बोली तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। चलो 8वां अध्याय शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि अध्याय अब 7वें के बाद काफ़ी लंबे लंबे दिए हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग ना वीडियो में जाके पूरी कहानी सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं मेरे साथ। राधे राधे सभी को तुलसी माता की जय। चलो हम अध्याय स्टार्ट करते हैं। 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके हाँ कहने लगा कि महाराज आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती जी सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोगों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग सहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है, वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी, जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटा जूटधारी तुम्हारे जैसे अवध के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है। अंत वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु। नारद राहु का इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भौएं में से एक अति महाभयंकर को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्रों का, शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी अंत, तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहने कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बचा, तो वह शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी निष्पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बब्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा देखकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पूरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। तब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, अपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही आप वहां जाकर अपने घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा, यह आपके हाथों ही मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य